ना खोलता तो ही अच्छा होता। ये क्या लोचा हमारा मुसलमान पैदा किया और हिंदू बना के बड़ा किया। ये जो तुम्हारे मुसलमान तौर तरीके हो वो सिखा देने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। राम खा नहीं क हो जदों मैं नच्चा तू तके तू हो जदों मैं नच्चा तू तके तू। जोसेफ और उसकी ज़ौजा मोहतरम जब जहाज से जजीरे पे उतरे तो जालिम जलाल अपनी जलील सूरत लिए जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। हेलो एंड वेलकम टू GSTV સ્પેશિયલ। હું છું તમારી હોસ્ટ સોનલ। ફ્રેન્ડ્સ, જો એક દિવસ અચાનક જ તમને ખબર પડે કે તમે હિન્દુ નહીં પણ મુસલમાન છો તો કેવો ઝટકો લાગે નહીં? એક આવો જ ઝટકો લાગે છે એક સીધા સાદા હિન્દુ ધર્મપાલને। હવે ધર્મપાલ મુકાઈ ગયા છે ધર્મ સંકટમાં અને આ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્વિસ્ટવાળી સ્ટોરી સાથે રિલીઝ થઈ રહી છે એક ફિલ્મ ધર્મ સંકટ में। जिंदगी का बैंड बच गया। बाहर का लॉकर में ना खोलता तो ही अच्छा होता। ये क्या लोचा हमारा मुसलमान पैदा किया और हिंदू बना के बड़ा किया। ये जो तुम्हारे मुसलमान तौर तरीके हो वो सिखा देने। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। राम खा नहीं क हो जदों मैं नच्चा तू तके तू हो जदों मैं नच्चा तू तके तू। जोसेफ और उसकी ज़ौजा मोहतरम जब जहाज से जजीरे पे उतरे तो जालिम जलाल अपनी जलील सूरत लिए जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े फिल्म इंडस्ट्री के उन दो दिग्गज कलाकारों के साथ जो कि सालों से अपने व्यूअर्स को अलग अलग किरदारों में एंटरटेन करते आए हैं। इन दोनों की अपनी ही एक अलग पहचान है, इनका अपना एक फॉलोअर क्लास भी है और उनमें से एक तो गुजरात की जनता के साथ बड़ा क्लोजली जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं परेश रावल जी और एवर एनर्जेटिक अनु कपूर जी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है GSTV स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। अनु जी, आप वेलकम टू गुजरात, वेलकम टू अवर सिटी। आपसे बिल्कुल आपकी फिल्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सीधा सा सवाल आपको पूछना चाहूँगी कि आप सालों से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, हर बार एक नया किरदार लेके आते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन इतना कन्विंसिंगली प्ले करते हैं कि बस छा जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये कमाल कैसे कर लेते हैं आप? इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि जो भी कुछ कहूँगा वो मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होगी। जो भी मुझे एग्जिस्टेंस ने दिया है या जो भी अनुग्रह मुझ पर हुआ है वो इस तरह से सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रहता है जब भी आपको फिल्म के स्क्रीन पर हम देखते हैं तो जो भी कैरेक्टर आप लेके आते हैं हमेशा ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये वाकई हमारी आस पड़ोस वाला कोई कैरेक्टर है जिसे हम बड़े दिल से बड़े कई वक्त से जानते हैं। कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि आप अपने हर एक कैरेक्टर को प्ले करने से पहले? बहुत सारे जगहों के ऊपर रहना हुआ मेरा, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है और इस वजह से जो भी कैरेक्टर्स जहन में बस गए वो याद रह गए हों। और मैं कोशिश करता हूं कि एक जो चरित्र मुझे मिला है, हम सब के लिए भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जी। भाषा में कम्युनिकेट करते हैं और इस भारतवर्ष में पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। सो भाषा को माध्यम बना के जो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है कम्युनिकेशन का, उसके ऊपर ध्यान दे सकूं मैं और उसके हाव भाव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकूं। तो एक पूरे कैरेक्टर को टोटलिटी में चित्रण करने की मैं कोशिश करता हूं। अब क्यों हो जाता है मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जी बिल्कुल, ये बड़े कलाकार की निशानी होती है कि वो मैजिक कर जाते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं। एनीवे, हम आपकी फिल्म के बारे में आपसे और भी बातें करेंगे ढेर सारी, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुजराती कलाकार के साथ बात करना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दे तो। ये गुजरात के गौरव हैं और अहमदाबाद के सांसद हैं। बिल्कुल। थिएटर कला के मर्मज्ञ हैं हमारे परेश भाई। जी बिल्कुल परेश जी, મારા તમને વેલકમ તો ના જ કહેવાનું હોય, તમારી કર્મભૂમિ છે, તમારું શહેર છે, એટલે ગુજરાતમાં આવીને દિલ ખોલીને ગુજરાતીઓ સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરવાનો મોકો મળે ત્યારે કેવું લાગે તમને? બહુ સારું લાગે, બહુ સારું લાગે। જ્યારે પણ આવો છો ત્યારે ગુજરાતનો કોઈ નવો અનુભવ મળે છે કે પોતાનાપણાની એક લાગણી આવી જાય છે? પોતાનાપણાની લાગણી થાય છે અને સાથે સાથે જવાબદારીનું સતત ભાન રહ્યા કરે છે કે ઘણા કામો કરવાના બાકી છે, હવે એ ભાન રહે છે। બાકી પહેલા આવતા હતા ત્યારે માત્ર નાટકના શો કરીને જતા રહેતા હતા, મિત્રોને મળતા હતા અને સતત ગુજરાતી ભાષા તમને સાંભળવા મળે એનો એક અનેરો આનંદ રહ્યો। જુદી જુદી ડાયલેક્ટ વાળી
એનો એક અનેરો આનંદ હોય છે, એક્ટર માટે ખાસ. જી બિલકુલ. પરેશજી, વાત કરીએ ફિલ્મ ધર્મ સંકટની. એમાં તમે એક હિન્દુ વ્યક્તિનો રોલ કર્યો છે જેને ઘણા વર્ષો બાદ ખબર પડે છે કે તે પોતે મુસ્લિમ છે. એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્વિસ્ટ છે આ સ્ટોરીમાં. તમારા રોલ વિશે એમાં એલાબોરેટ કરીને કહેશો તો શું હશે? મારો રોલ તો એ છે કે જે અચાનક ખબર હોય, દાખલા તરીકે હું મુસલમાન હોત ને મને ખબર પડી હોત કે હું હિન્દુ છું, જી તો એક મુસલમાનને જે ઝટકો લાગે એવો જ એક હિન્દુને ઝટકો લાગે. જી વાર્તા તો એ છે, પછી આ વાર્તા કઈ રીતે આગળ વધે છે, એમાં કેવા ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન્સ છે, હું કહીશ તો નકામી સ્ટોરી બગડી જશે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે એક કોમેડી અંદાજથી આખી વાત કહેવાય છે, અને જ્યારે આવો ગંભીર પ્રોબ્લેમ હોય, આવો સળગતો પ્રશ્ન હોય, એની રજૂઆત જ્યારે તમે કોમેડી રીતે કરો કે કોમેડી ફોર્મેટમાં તમે કરો તો લોકોને વાત ગળે ઉતરી જતા હોય છે, જી લોકો સમજતા હોય છે. કારણ કે મેં જોયું છે કે સારી હ્યુમર એને કહેવાય કે જે તમને રિયલાઇઝ પણ કરાવે. એક પળ માટે તમે હસી લો, પણ બીજી પળ તમને એ ભાન થાય કે તમે શેના માટે હસ્યા, કે તમારે નહોતું હસવું જોઈતું. એ જે તમને દર્શન થાય છે, એ જે રિયલાઇઝેશન થાય, એ મારા હિસાબે સાચી હ્યુમર હોય છે. એ સાચી હ્યુમરનો બહુ ઓછી ફિલ્મોમાં સ્કોપ મળતો હોય છે તમને કરવાનો. બિલકુલ બિલકુલ. બાકી નોર્મલી કોમેડી તમે કરતા હોય જેમાં જોક મારીને જતા રહો અને સ્લેપસ્ટિક હોય, ઘણા બધા પ્રકાર હોય છે. જી પણ જે પ્રકારની કોમેડી મને ગમે છે કે જે દાખલા તરીકે અંદાર અપના અપના હતી, કે ઓ માય ગોડ છે, કે જે પાત્રોચિત, કે હેરાફેરી હતી, કે ધર્મ સંકટ, આ બધી પ્રકારની જગ્યાએ તમે પાત્ર સેક્રિફાઈસ નથી કરતા. જી ઇનફેક્ટ તમારી કોમેડીથી, તમારી દ્રષ્ટિથી એ વાર્તાને નવો વળાંક મળે છે. વળાંક કહો કે તમે એક નવો એનર્જીનો જમ્પ આવતો હોય છે. बिल्कुल बिल्कुल. एवो घणो स्कोप है आनी अंदर. जी बिल्कुल. अनु जी, अगर आपके किरदार के बारे में बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि आपका जो नाम है किरदार का वही काफ़ी लंबा है. इसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे आप? इसका जो नाम है उसके ऊपर परेश भाई ने जो कैरेक्टर प्ले किया, जब अपना नाम बताता हूँ तो कहते हैं जी बिल्कुल, वो एक बार आपसे सुनना चाहेंगे वो भी. नवाब नजीम अली शाह खान बहादुर नाम है. तो जब पहली बार इनको कहता हूँ तो कहता है नाम पूछा है, एड्रेस नहीं पूछा. जी बिल्कुल, वो हम प्रोमो में देखते हैं. बिल्कुल, एड्रेस नहीं पूछा है. उस किरदार के बारे में कुछ बताइए, क्या है वो जी, किरदार? ये फिल्म के अंदर जो आता है, ये एक हिंदू कॉलोनी में रहने वाला एक मुसलमान है जो एडवोकेट है और नवाबी खानदान से ताल्लुक रखता है जी. या वो गुजरे हुए ज़माने की शान को पकड़ के रखने की चेष्टा में है, और पहले दोनों का इनके बीच में अग्रीमेंट नहीं है दोनों का. मतलब ये धर्मपाल, आई डोंट लाइक हिंदू सोसाइटी में मुसलमान आदमी रहे तो બિલકુલ થોડી બિલકુલ. बात આ छूटती એક रहती સામાન્ય લાગણી છે. જ્યારે સામાન્ય, આપણે પણ અહીંયા yeah. જોતા હોય કે હિન્દુ એરિયા में अगर एक मुसलमान बंदा रहता तो वो जो नॉर्मल सी निगलेक्ट की जो आती है फीलिंग, वही शायद यहाँ पे देखने मिलेगी. बाद में एक सीन में वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी करता है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों जी. वो कॉलोनी में रह रहे. बहरहाल उसके बाद दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती होती है, और किस तरह से ये दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है. जी बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने. इस चीज़ को हिंदू और मुसलमान जब दोस्त बन जाए तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल अनु जी, इसके साथ में आपने परेश जी के साथ में तो काम किया है, लेकिन फिल्म में तीसरे कलाकार हैं नसीर साहब. ऑब्वियस है कि सेट पे एक मैच्योरिटी का जो माहौल छाता है वो तो अलग ही बनता है, क्योंकि आप तीनों इतने सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, तीनों एक दूसरे को जानते हैं, और जब आप नए कलाकार के साथ काम करते हैं तब वो पुरानी बातों को याद नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जब आप तीन इतने मंझे हुए कलाकार साथ में मिलते हैं तब कुछ और ही माहौल बनता है. तो कैसा रहा पूरा अनुभव नसीर जी के साथ और परेश जी के साथ काम करने का? नसीर भाई के साथ तो आई डोंट नो लास्ट बार कब काम किया हो मुझे याद नहीं आता है. 83 में साथ काम किया था, लेकिन हम लोग बीच बीच में थोड़े थोड़े गैप पे मैं और परेश भाई साथ काम करते रहे. और हम दोनों ने ज़्यादा काम किया है सरदार फिल्म में, जो केतन मेहता ने बनाई थी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के ऊपर. तो उसमें काम किया है. बहरहाल सेट के ऊपर जब भी मेरा और इसमें भी इस फिल्म में भी मेरा और परेश भाई का ज़्यादा इंटरेक्शन है बनिस्बत मेरा और नसीर जी का. जी, लेकिन फिर भी सेट के ऊपर जब मिले तो हम लोग सब थिएटर के कलाकार हैं, एक ही वृक्ष के फल हैं. बिल्कुल. तो एक दूसरे के प्रति सम्मान है, आदर है और प्रेम है. वो हमारे बड़े हैं, हम उनको आदर और सम्मान देते हैं, और वो उनको मालूम है कि ये हमारे छोटे हैं, तो वो हमें उतना ही आशीर्वाद और प्रेम देते हैं. जी बिल्कुल. परेश, આ સવાલ તમને પૂછવા માંગીશ કે નસીર સાहब અને અનુજી જ્યારે हम સાથે હોય અને તમે જોડે બેસો, કહે ને કે तीन यार जब मिल बैठते हैं तो फिर क्या बात है, तो કેવો રહ્યો અનુભવ હું તમને આપનો? મારી એક બહુ ખાસ વાત કહીશું. અમુક પ્રકારનું તમે જેને ગાંડો કહો તો ગાંડો, પણ અમુક વાર એવું થાય કે ભાઈ વાર્તા સારી ન હોય, જી પૈસા એ સારા ન હોય,
ડિરેક્ટરે સારો ન હોય પણ કલાકારો સારા હોય बिल्कुल તો હું એ પિક્ચર કરી નાખું. મને કારણ કે હું એ રીતે જોઉં કે ચલો કમસે કમ આ દિવસો જેટલા દિવસ પિક્ચર ચાલશે સારા કલાકારો સાથે વીતશે, મારી જર્ની બ્યુટીફુલ રહેશે, મને મજા આવશે. એ લોકો સવારથી લઈને સાંજ સુધી એમની સંગતમાં રહી બે વસ્તુ જાણવા મળશે. કારણ કે એક વાત હું ખરેખર કહું કે અનુભાઈ જોડે હું કામ કરતો ત્યારે મારે ઘણી બધી વાતો જાણવી હોય છે મ્યુઝિક માટેની, जी અને એમણે જેટલું પ્રચંડ લેવલમાં જે હિન્દી થિયેટર કર્યું છે, એમણે હિન્દુસ્તાનના ગામડાઓમાં ફરી ફરીને એમની નાટક મંડળી હતી, એમાંથી એમણે નાટકો કરેલા છે. એટલે એ જ એમનો વર્ષોનો અનુભવ છે. जी એ મને જાણવાનો મોકો મળતો અને પ્રેમથી મેં શાંતિથી પેકઅપ થયું કે ચલો અનુભાઈ હું તમારા રૂમમાં આવું છું, અમે બેસીને વાતો કરતા હોય. ઘણું બધું જાણવાનું મળતું હોય છે. जी એટલા માટે હું કરતો હોઉં છું. નસીરભાઈ જોડે પણ આ જ વાત હોય છે. जी એટલે શું છે કે સારા કલાકારો મળે, એક સત્સંગ થઈ જતો હોય. પિક્ચરમાં તમે રોલ તો કરો, પૈસા એ તમને મળે, પણ આ સત્સંગ. અચ્છા મુંબઈમાં શું છે, મુંબઈમાં એટલા અમે લોકો બધા વ્યસ્ત હોઈએ છીએ કે Busy આમને હોય જેવો આ મોકો મળે, अच्छा अनुभव है नसीरभाई चलो चलो करते पिक्चर एक बीजा ने फोन करे आप होनो तो मैं करता हूँ आप होनो तो मैं करता हूँ એ લેવલનું ક્લેરિફાઈ કરીને અમે લોકો કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ તો અમારા માટે બહુ આનંદની વાત હોય છે ને. ઇટ્સ લાઈક આઈ સી ઇટ એઝ અ પિકનિક. બિલકુલ બહુ સરસ વાત કહી તમે કે કલાકારોનો સત્સંગ થઈ જતો હોય જ્યારે આવો માહોલ જામતો હોય. એવા બહુ ઓછા કલાકારો છે. बिल्कुल बिल्कुल अनु जी अभी अभी इन्होंने एक बात करी आपके पास संगीत का जो ज्ञान है वो इंडस्ट्री में शायद बहुत कम लोगों के पास होता है. आप संगीत के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं और जब यहाँ हमारे व्यूअर्स को पता चला कि आप यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं तो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करी कि अनु जी के पास से एक दो लाइनें तो बिल्कुल सुननी पड़ेगी हमें. तो बिल्कुल मैं आपको माफ नहीं करूंगी अगर आप आज मुझे कोई एक दो लाइन नहीं सुनाएंगे. आपकी फेवरेट कविता कोई गीत की दो कड़ियाँ. जी जरूर 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 सुनाता हूँ आपको. तो फिल्मी सुनाऊं कि नॉन फिल्मी सुनाऊं? जो आपके दिल के करीब हो सबसे ज्यादा वही कुछ सुना दीजिए. मेरे दिल के करीब तो बहुत लोग हैं. मेरे दिल में मेरे करीब रहने वाले बहुत लोग हैं और भी लोगों की गुंजाइश है. मेरा दिल ऐसा है. एनीवे जी तो किस तरह की चीज आप मुझे थोड़ा सा इंस्पायर कीजिए तो फिर मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा. अच्छा अब चलिए वही गा दीजिए जो आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठे बैठे गुनगुना रहे थे. ओके ओके. ये नासिर काज़मी की रचना है. जी अंबाला के रहने वाले थे. बंटवारे के बाद न जाने ऐसे क्या हालात आए, क्या विचार में आया कि लाहौर चले गए और वहाँ जाके हमेशा अंबाले के इलाके में एक श्यामा चिड़िया हुआ करती थी. जब तक जिंदा रहे उस श्यामा चिड़िया को ढूंढते रहे और जब तक जिंदा रहे तब तक यही कहते रहे कि मैं अंबाला क्यों छोड़ के आ गया. जी हाँ ये बड़ी तो उनकी एक गज़ल का दो तीन शेर मिसरे आपको बताऊं. नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं. शेर मुलाजा फरमाइएगा. आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं. आपके लिए शेर. देखिए कैसे ग्रेट जो पोइट्स होते हैं उनकी बात कैसे आप नजर कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं. जी ना मिला कर
उदास लोगों से ना मिला कर, उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। बहुत बहुत बढ़िया अनुज जी, शुक्रिया, आपने मेरे लिए भी एक नज्म सुनाई, बहुत बढ़िया। अनुज जी અને પરેશજી, તમારી બંને સાથે આગળ પણ ઘણી બધી વાતો કરીશું, પણ હાલ અમારી આ સ્પેશિયલ રજૂઆતમાં સમય થઈ ગયો છે એક બ્રેક લેવાનો। આપ સૌ જોતા રહો GSTV। मेरी जिंदगी का बैंड बच गया। बाहर का लॉकर में ना खोलता तो ही अच्छा होता। ये क्या लोचा मारा, मुसलमान पैदा किया और हिंदू बना के बड़ा किया। ये जो तुम्हारे मुसलमान तौर तरीके हो वो सिखा देना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खा नहीं हो जदों मैं नच्चा तू तके तू हो जदों मैं नच्चा तू तके तू। जोसेफ और उसकी ज़ौजा मोहतरम जब जहाज से जजीरे पे उतरे तो जालिम जलाल अपनी जलील सूरत लिए जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। मेरी जिंदगी का बैंड बच गया। बाहर का लॉकर में ना खोलता तो ही अच्छा होता। ये क्या लोचा मारा, मुसलमान पैदा किया और हिंदू बना के बड़ा किया।